मेरे किसान वीरों, सम्मान से हमारे लोगों को दिल्ली के तिहाड़ से उनके गांव भिजवा दो। ये आंदोलन तब तक लड़ा जाएगा जब तक हम जीत के नहीं जाएंगे। नहीं छूटेंगे, घर वापसी होगी। तो सरकार बार बार झूठ बोल रही है। आपका सहयोग चाहिए, ये बर्बाद होंगे मोदी सरकार। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निमट लेगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान भाई एसी वाले टेंटनुमा गाड़ियों में आंदोलन पर बैठे हैं। लैपटॉप और वॉकी टॉकी से पूरे आंदोलन की मॉनिटरिंग हो रही है। एमएसपी पर जो भ्रम के बादल थे उसे पीएम मोदी ने संसद में अपने बयान के जरिए साफ कर दिया। बावजूद इसके आंदोलन अपनी राह पर है। लेकिन वो किसान क्या सोचते हैं जिन्हें इन एसी वाले टेंटों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जो इस वक्त अपने खेतों में फसल उगाने के लिए जी जान लगाए बैठे हैं। आज न्यूज नेशन उन्हीं किसानों का पैन इंडिया रियलिटी चेक करने वाला है। 54 साल पहले देश में एमएसपी की व्यवस्था बनी, यानी किसानों की फसल के दाने दाने को खरीदने की सरकारी गारंटी वाली व्यवस्था। लेकिन 8 महीने पहले देश में जो नया कृषि कानून आया, उसके बाद से ही कई किसानों के मन में एमएसपी को लेकर आशंकाओं ने घर कर लिया। पिछले 8 महीने में धान समेत कई दूसरी फसलें भी कटी और किसानों की उपज मंडियों तक पहुंची भी। लेकिन क्या नए कृषि कानून का रत्ती भर भी असर किसानों को मिलने वाली एमएसपी पर पड़ा? किसानों के साथ साथ देश के मिडिल क्लास के लिए भी ये योजना बेहद जरूरी है, क्योंकि देश का मिडिल क्लास परिवार जो टैक्स सरकार को देता है, उसी पैसे से किसानों को एमएसपी की रकम मिलती है। मौजूदा बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे ही टैक्स का 75,100 करोड़ रुपया किसानों के एमएसपी के लिए रखा है। किसानों की खुशहाली के लिए ये जरूरी है उनके उपजाए अन्न का न सिर्फ दाना दाना खरीदा जाए, बल्कि उन्हें उसकी वाजिब कीमत भी मिले। मौजूदा कृषि कानून आने के 8 महीने बाद भी क्या ऐसा हो रहा है? ये जानने और समझने के लिए न्यूज नेशन के अलग अलग रिपोर्टर पंजाब से, हरियाणा से, यूपी और बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर चंडीगढ़ के किसानों से उनके खेतों में जाकर रियलिटी चेक किया। पंजाब के गांव में हम पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनसे पूछेंगे कि जो एमएसपी है उससे फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्या लागत जो है उन्हें जो एमएसपी पे मिलती है वो पूरी हो पा रही है नहीं। पंजाब के डेरा बस्सी में खेती कर रहे ये हैं महिपाल सिंह। 1.5 एकड़ की खेती है। एमएसपी पर फसल बेचने के बाद लागत का कितना हिस्सा इनकी जेब में आया, खुद सुनिए। देखिए, जो एमएसपी मिल रही है इस टाइम उसमें भी गुजारा पूरा होता नहीं है और जी जिस हिसाब से खर्चा ज़्यादा आ रहा, कमाई घट हो रही है, उस हिसाब से तो जिम्मेदार और कर्जा ही होता जा रहा। तो हम कहो तो इस एमएसपी में कहाँ पूरा हो रहा है, रेट घट गया तो ये तो और मारे जाएंगे, जिम्मेदार में क्या रहा, कुछ भी नहीं जी। सर वो प्राइवेट मंडी का तो ऐसी जगह, प्राइवेट मंडी में जाएंगे वो तो 100 नुकसान निकालेगा उसमें। वो कहेगा अभी ये दाना छोटा है, बड़ा है, काला है, कुछ भी कहेगा वो। अगर जो 1888 रुपये हमें एमएसपी मिल रही है ना, तो वो तो 10 रुपये भी नहीं ले लेगा हमारी, तो उसमें प्रॉफिट कैसे होगा? उसमें तो वो तो बिल्कुल ही हमारी जमीनें कुर्क हो जाएंगी ऐसे। तो कमाई के मामले में पंजाब के किसान सालों से अव्वल रहे हैं। ऐसे में हमने छोटे किसानों के साथ साथ बड़े किसानों का भी रियलिटी चेक किया, समझने की कोशिश की कि बड़े किसानों को उपज का कितना फायदा एमएसपी से हो रहा है। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह।
बलवीर जी कितनी जमीन है आपके पास? 5 एकड़ है जी। इस बार जो आपने अपना गेहूं बेचा था तो हाँ जी। उस पे पूरी एमएसपी मिली आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, धान बेचा था अब। धान बेचा भी? हाँ जी। बाजी क्या नाम है आपका? करम सिंह नंबरदार। अच्छा, आपने कितनी जमीन है आपके पास? जमीन 5 एकड़ है जी मेरे पास। हाँ, एमएसपी अभी भी कम है ये बहुत, और अगर गवर्नमेंट ने खत्म कर दी तो बिल्कुल ही मर जाएगा जिम्मेदार। पंजाब में एमएसपी का रियलिटी चेक बताता है कि यहाँ के किसानों को एमएसपी की पूरी कीमत मिल रही है, लेकिन इन्हें चिंता इस बात की है कि जब केंद्रीय कृषि कानून लागू होगा तो उसके बाद क्या होगा। क्या उसके बाद भी सरकारी खरीद इसी तरह से होगी या नहीं? लेकिन प्रधानमंत्री ये संसद में साफ कर चुके हैं कि एमएसपी जैसे पहले चली आ रही है वैसे ही चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। देश के मध्य सूबे में एमएसपी को लेकर किसान क्या राय रखता है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर शुभम गुप्ता भोपाल के पास जमुनिया गांव पहुंचे। ये देखने कि खेत में मेहनत कर रहा किसान आखिर क्या सोच रहा है। जमुनिया गांव में रहने वाले ये 30 साल के कमलेश मीणा है। दादा परदादा भी खेती कर रहे हैं, लेकिन क्या आज इन्हें अपनी उपज पर एमएसपी का पूरा हक मिल रहा है? हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में किसानों के साथ एमएसपी को लेकर परेशानी है। आपने कौन सी अभी अपनी फसल बेची है? अभी मैंने धान लगाया था 64-44। अच्छा, मतलब पूरे गांव में मैंने ही लगाया था इस बार ये। तो केंद्र रहा था हमारा ये विनोद वेयर हाउस पर, तो वहाँ पर सरकार ने खरीदा, कोई दिक्कत नहीं थी। तीन दिनों में पैसा भी आ गया था। 1888 का रेट था उसका। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला आपको वहाँ पर? बिल्कुल। कितना मिला? 1888 रुपये। 1888। कमलेश मीणा बड़ी जोत वाले किसान हैं। हर साल 15-20 एकड़ में खेती करते हैं। इस बार उन्होंने उपज का एक हिस्सा एमएसपी पर बेचा और बाकी की खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत की, जिसका इन्हें पूरा फायदा भी मिला। मंडियां बंद हो जाएगी इस तरह की भी बात निकल कर सामने आती है? नहीं, मंडियों में भी माल बिक रहा है। अभी भी धान हमने बेची थी तो 2500-2600 के समथिंग धान बेचा है हमने। गाय के लिए चारा तैयार कर रहे ये राजेश मीणा हैं। जमुनिया गांव में खेती किसानी करते हैं। अब आप बताइए कि आपने अभी कौन सी फसल हाल ही में बेची है, और एमएसपी की अगर बात करें तो वो वहाँ पर था या नहीं मिला या नहीं मिला? अभी हमने धान की फसल बेची है 50 कुंटल, और पिछली साल से अच्छा रेट मिला है। एमएसपी उसका 2500 रुपये मिला है। पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी किसानों को एमएसपी बिना रोक टोक मिल रही है, लेकिन पंजाब की तरह यहां हमें एमएसपी को लेकर कोई भी भ्रम वाला माहौल नहीं मिला। लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा क्या सोचता है? उत्तर प्रदेश के किसान एमएसपी को लेकर क्या राय रखते हैं? ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर निखिल शर्मा लखनऊ के पास बदली पुरवा गांव पहुंचे। पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के दौरान बहुत सारी आपने फसलें उगाई होंगी जिनको बेचा होगा बाजारों में, तो क्या वास्तविकता में एमएसपी कीमत पर सरकार फसल नहीं खरीद रही है? खरीदा थे, हर किसान का माल नहीं बिक पावत है। धान गेहूँ बिकत है मगर हर किसान नहीं बेच पावत है। मतलब यूपी में एमएसपी की व्यवस्था तो दूसरे राज्यों की तरह ही है। एमएसपी पर फसलों की खरीद भी होती है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते छोटे किसान अपनी उपज सरकारी गोदाम तक ले नहीं जा पाते। ये किसानों की दिक्कत का एक दूसरा पहलू है। नए कृषि कानूनों के बाद क्या हरियाणा में फसलों पर एमएसपी मिल रहा है, और कौन कौन सी वो फसलें हैं जिन पर किसानों को एमएसपी मिल रहा है, और साथ ही अगर किसान अपनी फसलों को प्राइवेट मंडियों में बेचते हैं तो क्या उन्हें फ़ायदा होगा या फिर कुछ नुकसान? ये सब कुछ हम आज आपको बताएंगे, और इसलिए आज हरियाणा के गांव में जाएंगे और किसानों से पूछेंगे कि किन किन फसलों पर आपको एमएसपी मिल रहा है, और अगर आप अपनी फसल को प्राइवेट मंडियों में बेचते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा या फिर फ़ायदा। हरियाणा में रियलिटी चेक का हमारा ठिकाना बना पंचकुला जिले का रेहोर गांव। हमारा मकसद किसानों से ये जानना था कि एमएसपी का जो रक्षा कवच उन्हें सालों से मिल रहा है, उसका फायदा उन्हें कितना मिल रहा है। भाई क्या नाम है आपका? चंद्रहास।
कितनी जमीन है आपके पास? 5 एकड़। अच्छा, तो आपने जो अभी फसल बेची थी उसमें जो लागत है, क्या फायदा रहा, कितना रहा आपको? उसमें खर्चा बैठ जाता है, लागत ज़्यादा बैठ जाती है। जीरी और गेहूं पर तो मिलती है, बाकी नहीं मिलती है। सरकारी जो एमएसपी मिल रही है उससे हमको फायदा है। जो अगर प्राइवेट पे जाएंगे तो हमें घाटा है। एमएसपी तो बस गेहूं और जीरी है, दोनों पे मिलता है, बाकी पे नहीं। न्यूज नेशन के रियलिटी चेक का अगला पड़ाव बना पटना के पास का पतालपुर गांव। कहा जा रहा है नए कृषि कानून के लागू होने का सबसे ज्यादा फायदा बिहार जैसे राज्यों को मिलने वाला है, जहां के छोटे किसानों की बिक्री के लिए बाजारों का ज्यादा विकल्प नहीं मिलता। किसानों का हाल क्या, ये जानने के लिए हम गंगा पार पहुंचे दियारा के इलाके में। ये जो गांव है पतलापुर का गांव है। यहाँ जो किसान है वो मक्का गेहूं के साथ कई फसल उपजाते हैं। समझिए आप लोग जो खेती करते हैं, जो गेहूं उपजाते हैं या कोई फसल उपजाते हैं, इसको कहाँ बेचते हैं? कहाँ बढ़िया 1 रुपये का 50 पैसा में लेता है, चाहे 25 पैसा में, कोई ज़रूरी है, हम लोग उसी को खोजते हैं। 1 रुपया का धान 8 आना में 25 पैसा में लेता है। भाई आप लोग जो फसल उपजाते हैं इसको बाजार कैसे मिलता है? बाजार वही है जो यहाँ खरीद बिक्री व्यापारी लोग है। पैक्स के जरिए जो खरीदारी की बात है, हाँ तभी नहीं हुआ है। पैक्स के जरिए भी खरीदारी नहीं होती है। बिहार में अमूमन पैक्स के जरिए ही खरीदारी होती है, तो वो आप लोग से नहीं होती? नहीं होती। पैन इंडिया रियलिटी चेक में देश के शहर शहर और गांव गांव में एमएसपी की जमीनी हकीकत आपके सामने है। नए कृषि कानून के 8 महीने बाद भी न तो एमएसपी पर कोई भ्रम है और न ही कोई शंका। टीम न्यूज नेशन।